गेमिंग के जरिए बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हो गया है। इंडिया टीवी पर लगातार ये कवरेज जारी है। धर्मांतरण के इस ऑनलाइन खेल में जाकिर नाइक का नाम भी सामने आया है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के चैट रूम में बच्चों को जाकिर नाइक का वीडियो दिखाया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था। जो बच्चे गेमिंग ऐप के ट्रैप में फंस जाते थे, उन्हें मोबाइल पर जाकिर नाइक के वो वीडियो क्लिप्स भेजे जाते थे जिसमें वो इस्लाम से जुड़ी हुई बातें बताता है, लोगों का ब्रेन वॉश करता है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जाकिर के क्लिप भेज कर गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चों का ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपने माँ बाप से छिपकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगते हैं। जैसा कि गाजियाबाद में हुआ, वहां पर बच्चे के परिजनों की शिकायत पर मस्जिद के मौलवी को अरेस्ट किया गया। इंडिया टीवी लगातार इसी बड़ी खबर पर आपको बहुत सारी और ऐसी जानकारियां दे रहा है जो आपको हैरान करेंगी। कैसे कुछ जिहादी आपके बच्चों के दिमाग में घुसपैठ कर रहे हैं और उनका हथियार है आपके बच्चों का मोबाइल फोन, आपके अपने बच्चों का वो टैबलेट जो शायद आपने अपने पैसों से खरीद कर अपने बच्चों को दिया है उनके एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन कैसे एंटरटेनमेंट का ये साधन उन्हें उनके धर्म से दूर कर रहा है, आपसे दूर कर रहा है, ये हैरान करने वाली परिस्थिति है। जी हां, धर्मांतरण के ऑनलाइन गेम को 3 स्टेप में अंजाम दिया जाता है। पहला नंबर, धर्मांतरण कराने के लिए गैंग एक्टिव है। गैंग के लोगों की दूसरे धर्मों के नाम से पहले आईडी है, यानी कि वो खुद जिस धर्म को मानते हैं वो अपने असल नाम से, अपनी असल पहचान से मुलाकात नहीं करते हैं और ना कांटेक्ट करते हैं, अलग आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, फेक आइडेंटिटी होती है। फोर्टनाइट ऐप पर गेम खिलाने का काम करते हैं, यानी कि पहले चैट करेंगे, चैट करने के बाद फिर फोर्टनाइट गेम ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेंगे। अगला शख्स, अगला नाबालिग, वो शायद बच्चा गेम को डाउनलोड भी कर लेता है, फिर उसे खेलना शुरू करता है और हारने पर लड़कों को फिर आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर आप ये शायद आयतें पढ़ेंगे तो आप इस गेम को जीत जाएंगे या फिर आप अगले लेवल पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। जानबूझकर गेम जिताकर फिर भरोसा भी जीता जाता है। फर्ज कीजिए, मान लीजिए कि कोई 12-13 साल का लड़का वो गेम खेल रहा है और गेम खेलने के दौरान वो बार बार हार रहा है। अधिकतर ऐसा होता है कि शख्स जो है वो गेम जीतने की कोशिश करता है, तो उसे ये कहा जाता है कि आप आयतें पढ़ें, इससे आप गेम जीत जाएंगे और फिर तुरंत उसे गेम जितवा भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आयतें पढ़ी। ऐसे किसी भी बच्चे का ब्रेन वॉश हो जाता है और फिर वो उस धर्म को मानने लगता है, उसको लेकर उसका विश्वास बढ़ जाता है और तभी दूसरा खेल शुरू होता है। दूसरा स्टेप ये है कि गेम खेलने वालों से डिस्कॉर्ड ऐप में फिर चैटिंग होती है। ये एक व्हाट्सएप तरीके का ऐप है, इसमें भी उसी तरीके से बातचीत होती है। इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है, फेक नाम से चैटिंग की जाती है, गैर मुस्लिमों से चैटिंग की जाती है। यानी कि ये जितने भी इस दायरे में आए हैं और खास तौर पर गाजियाबाद का वो केस जो एक जैन धर्म को मानने वाला परिवार था, एक जैनी लड़का था, वो इसके ट्रैप में आया और वहां से इसका खुलासा हुआ। तीसरा स्टेप क्या है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। तीसरा स्टेप देखिए किस तरीके से डिस्कॉर्ड ऐप पर चैटिंग हुई, चैटिंग होने के बाद ब्रेन वॉश किया गया, दूसरा धर्म अपनाने के लिए कहा गया और अब जाकिर नाइक की एंट्री होती है। जी हां, जाकिर नाइक वो जो भारत में प्रतिबंधित है उसके वीडियो क्लिप्स भेजे जाते हैं, बच्चों को जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाए जाते हैं और उसके वीडियोस आप जानते हैं कि इस तरीके के होते हैं। वहां पर वो एक धर्म विशेष को सर्वोच्च बताता है, सुप्रीम बताता है और वहीं दूसरे धर्मों को निकृष्ट बताता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये स्पीच सुनाकर इस्लाम को अपनाने के लिए कहा जाता है। बच्चों को इस्लामिक कल्चर की जानकारी दी जाती है। किसी भी धर्म के कल्चर को पढ़ना, किसी भी धर्म के कल्चर को समझने में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होती है जब आप दूसरे धर्मों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें निकृष्ट बताते हैं और धर्म परिवर्तन के लिए इस तरीके के वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं। धर्मांतरण गैंग के पूरे खेल का हैरान करने वाला मामला सामने आया। पहले गेम ऐप के जरिए फंसाए जाते हैं और फिर वीडियो मैसेज के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है। आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं कैसे ये पूरा खेल चलता है। इन वीडियोस को देखकर आप समझेंगे। को भी 2 कतरे बड़े पसंद है, एक वो खून का कतरा जो की राह में गिरा हो, उस पे भी जहन्नुम हराम है, और एक वो खून का कतरा जो
कि खौफ चीज से इंसान की आग से बहा हो, उस पे भी जहन्नुम हराम है। को इतना पसंद है, वो बेसिकली ताल्लुक बहुत पसंद है। हमें ये मालूम होता है, जो सबसे समझ आने वाली जो बात है वो यकीनन यही है कि हम जो कुछ भी इस दुनिया में कर रहे हैं, आखिरत में उन तमाम अमाल का हिसाब होगा। ये बात समझ आती है सबको? तो हुरमा ने जो बताया कि अकीदा आखिरत की वजह से को जानना और दीन को समझना ज़रूरी है। लेकिन फिर वही बात कि कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह ही नहीं है, तो वो यकीनन आखिरत को भी नहीं मानता होगा। ऐसा है, जब अल्लाह को नहीं जानता तो यकीनन वो यही कहता होगा कि भाई हम जो इस दुनिया में जैसे आए हैं वैसे ही हम इस दुनिया से चले जाएंगे और हमारा कोई भी हिसाब किताब नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से सवाल फिर वही है कि ऐसे शख्स को हम कैसे बताएं है और हमें को जानना जरूरी है। जी बताइए। इस दुनिया में जब भी हमें कोई गिफ्ट देता है कि हमारे साथ अच्छाई करता है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें, थैंक यू बोले। और अगर कभी हमें पता नहीं हो कि किसने हमारे लिए गिफ्ट भेजा है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसका शुक्रिया अदा करें। जब हम पैदा हुए तो हमारे लिए कायनात और इसकी नेमतें पहले से थी। बेहतरीन रिश्ते, फल, सब्जियां, हवा, पानी, इतना कुछ जिसे हम गिन भी नहीं सकते। लिहाजा अब हमें चाहिए कि हम जानें कि आखिर वो कौन है इतना नेक, हम उसका शुक्रिया अदा करें। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है। ने औरत को मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा किया और सबसे पहले रिश्ता शौहर और बीबी का बनाया। एक मर्द के बगैर औरत की जिंदगी कुछ भी नहीं है। शौहर का नाफरमानी ना करे, वो जिस रंग में चाहता है उस रंग में ढल जाए। जन्नत में जाने का ये भी एक जरिया है। हम में से अक्सर लोगों का यही प्रॉब्लम होता है। अल्लाह ताला फरमाते कसमें खाएंगे वो आपके आगे कि वो बिल्लाहि अल्लाह कसमें खाएंगे तुम्हारे से कि वो तुम्हें राजी कर दे, इंसानों को राजी कर दे। हम में से भी हम देखें क्या होता है कि हम हमेशा यही नहीं फिक्र होती, हमें कभी ये फिक्र होती है कि राजी करना, इंसानों को राजी करने के लिए वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, कि बंदा सामने झुक जाए वहां पे मांग ले। लेकिन दर दर में जब वो मांगता है ना तो कुछ भी हासिल नहीं होता। फरमाते हैं अहक्कु अन यर्दुहु, हकदार है, ज्यादा हकदार है अहक्कु अन यर्दुहु कि तुम उसको राजी करो। इंजीर की कसम और जैतून की और तूर सीनीन की और इस अमन वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है, फिर हमने उसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनके लिए बेइंतहा अजर है। तो ऐ इंसान, इसके बाद भी तू जज़ा के दिन को क्यों झुटलाता है? इन वीडियोस को देखने के बाद किसी का भी दिमाग भ्रमित हो सकता है, क्योंकि बातें बड़ी अच्छी अच्छी कही गई हैं। अच्छी बातों को सुनना, अच्छी बातों को मानना कतई गलत नहीं है, लेकिन इन बातों को सुन और मान करके अपने धर्म से किसी को जुदा करके किसी और धर्म में शामिल करवाना ये साजिश है। जी हाँ, मुंबई में कैसे धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा है, ये खुद धर्मांतरण गैंग का आरोपी कबूल भी कर रहा है और बता रहा है कि कैसे पिछले 10 साल से वो इस खेल में लगा हुआ है और कन्वर्जन के लिए हर पैंतरा आजमा रहा है। तो उन लोग ने सबने भी इस्लाम कबूल कर लिया। कौन? मेरे पास है ना कम से कम 400 लोग इस्लाम कबूल किए हुए। अच्छा, मतलब राजस्थान के जोधपुर के लिए 400 लोग हैं मेरे भाई। तो मतलब आपसे मिल के फिर उन लोग ने इस्लाम कबूल किया ना? कौन? तुम्हारे अब्बा मेरे से नहीं मिले थे? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो जो जोधपुर के जो आप बोल रहे हो, तो मतलब आपसे मिले होंगे। जाट कबीला है पूरा। क्या जाट लोग है, जाट। अच्छा, हाँ, जाट लोग है। उसने पहले मैं 4 बार गया था जोधपुर।
हाँ मैंने नहीं बताया कि भाई ये मुसलमान का तरीका है, ये हिंदू के तरीके से इसको बताया कि हिंदू में ऐसा है। हाँ 35 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरी, उसको लात मार दिया मैंने। हेलो, हाँ मेरा शोरूम था दो सोना चांदी का। 35 करोड़ की प्रॉपर्टी आज 5 रुपये को नहीं छोड़ता है, 50 रुपये को नहीं छोड़ता है मेरे भाई। हाँ इसमें कुछ है तो ही मैंने छोड़ा है। अभी देखो तुम्हारी मम्मी के अंदर भी प्रॉब्लम खराब होता है, मुसलमान है तो उसकी वजह से अपनी बात जान के वो कुछ आगे नहीं करे, कुछ लफड़ा है। हाँ हाँ समझ गए? हाँ मेरे पास ही रहते थे वो, और मैं, मेरा दोस्त नहीं है, मैं ही हूँ वो। अच्छा ओके, तो मतलब आप समझे? फोन चेक करते थे? हाँ, मैं ही आपसे बात कर रहा था, उससे सब बात लेके मेरे घर में रहते, मेरे पास ही रहते थे, अच्छा साथ बैठ के खाते थे, सब कुछ है। आज तुमको है असलियत बता दी, क्योंकि आप परिवार मिल गया और आप अभी अच्छे से रहो और अच्छे से आपको, बस मेरी एक खुशी है, बस खुशी नहीं है मेरे को। हेलो, हाँ बस आप अच्छे से रहो, तुम लोग थोड़ा परिवार अच्छे से रहते हैं। जी जी अंकल, आप रो क्यों रहे हो? बस आपका पूरा ये खुशी है कि आपका परिवार मिल गया, आपका डैडी मिल गया। अंकल आप पहले रोना बंद करो। खुशी हुई मेरे को कि चलो एक बाप बेटे से अलग हुआ था, आज एक मिल गए। इस और साल में अलग हुआ था, उसका आज में मिल गया, फिर मिल गया ना। खुशी तो होगी ही, खुशी इस बात की होगी जो धर्मांतरण का खेल वो चला रहा था वो उसमें कामयाब हो गया। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है और बड़े धड़ल्ले से की जा रही है। इंडिया टीवी के पास उन चैट की स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद है। डिस्कॉर्ड ऐप अलग अलग नाम से धर्मांतरण गैंग नाबालिग हिंदू बच्चों को कैसे टारगेट कर रहा है, अलग अलग नामों का इस्तेमाल करके कैसे उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। डिस्कॉर्ड ऐप के वो चैट इंडिया टीवी के पास मौजूद हैं, इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें बहुत तरीके की बातें की गई हैं, प्रार्थनाओं के बारे में जिक्र किया गया है, ऑब्लिगेटरी प्रेयर के बारे में, यानी कि जो 5 वक्त की नमाज होती है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। ये क्यों जरूरी है उसकी बातें भी की गई है। देखिए एक और चैट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और इसमें खास बात यह है कि कभी भी अपने असली नाम से ये चैट नहीं की गई है, हमेशा नाम बदलकर चैट की जा रही है, अपनी आइडेंटिटी को छिपाया जा रहा है। अगर वाकई अपने धर्म पर, अपनी असलियत पर उन्हें गर्व है तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्या है? क्यों किसी और आइडेंटिटी के साथ मिलना, क्यों किसी और आइडेंटिटी के साथ बात करना? लेकिन इसके बावजूद ये किया जा रहा है क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि ये धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, ये साजिश रची जा रही है, ये एक रैकेट है। अनजान नंबर से मैसेज आना, गुमनाम नंबर से बात करना, फेक आइडेंटिटी से ब्रेन वॉश करना, जाकिर नाइक के वीडियोस आगे बढ़ाना और फिर ये बताने और जताने की कोशिश करना कि आप जिस धर्म को मानते हैं वो निकृष्ट है, वो गलत है, हम जिस धर्म को मानते हैं या ये जो धर्म है वो सबसे बेहतर है, और फिर धर्म परिवर्तन करा देना ये गलत हो रहा है। और इस वक्त इसलिए पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है। कांट एक्सेप्ट इस्लाम बिकॉज ऑफ सिंस। अब देखिए इस तरीके के वीडियो मैसेज अगर भेजे जाएंगे और आपस में चैट की जाएगी, मतलब इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई आस्तिक है या कोई नास्तिक है वो क्यों इस्लाम धर्म को कबूल कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस तरीके की बातचीत की जा रही है और ये सब कुछ एक गेम के जरिए किया जा रहा है और लंबे समय से किया जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके की ऑडियो चैट भी सामने आई हैं उसमें एक शख्स बोल रहा है कि पूरे के पूरे कबीले को जो एक जाट कबीला था उसका धर्मांतरण करवाया जा चुका है। और उसमें वो शख्स खुद अपनी जुबान से ये बोल रहा है कि वो किसी और नाम से मिला था, वो किसी और पहचान से मिला था, वो किसी और धर्म के नाम से मिला था और उसने पूरे के पूरे कबीले का धर्मांतरण करवा दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।